कार्रवाई की गई पैंथर को लेकर। पिछले 3 दिन से फतेहपुर, लक्ष्मणगढ़, सीकर, चूरू इनकी टीम लगी हुई थी। फतेहपुर के एरिया में, कभी चूरू के एरिया में मूवमेंट कर रहा था। आज फिर 3 दिन से कर रहे थे और आज हमें पता चला कि भाई ये रात का निकला हुआ है और हम कंटिन्यू 20 किलोमीटर तक उसके पगमार्क का पीछा किया और फिर हमें पता चला कि एक कांकड़ के अंदर वो उसका चारों तरफ से कहीं पे पगमार्क नहीं गए थे, तो हमें पता चल गया कि इसी के अंदर है। और फिर टीम को बुला लिया हमने मौके पे, जो जयपुर से आई हुई थी, और हमने सबने उसको देख के उसको लोकेट किया। फिर सरसों के खेत में उसने मूवमेंट किया और 10 गाड़ी घुमाई और 10-15 मिनट तक घुमाई, तब उस जाके वो उसको रेस्क्यू किया, ट्रैंकुलाइज करने के बाद ये कम से कम 500 मीटर तक दौड़ा। फिर उसका पीछा किया क्योंकि वापस इसको कार्रवाई की गई पैंथर को लेकर। पिछले 3 दिन से फतेहपुर, लक्ष्मणगढ़, सीकर, चूरू इनकी टीम लगी हुई थी। फतेहपुर के एरिया में, कभी चूरू के एरिया में मूवमेंट कर रहा था। आज फिर 3 दिन से कर रहे थे और आज हमें पता चला कि भाई ये रात का निकला हुआ है और हम कंटिन्यू 20 किलोमीटर तक उसके पगमार्क का पीछा किया और फिर हमें पता चला कि एक कांकड़ के अंदर वो उसका चारों तरफ से कहीं पे पगमार्क नहीं गए थे, तो हमें पता चल गया कि इसी के अंदर है। और फिर टीम को बुला लिया हमने मौके पे, जो जयपुर से आई हुई थी, और हमने सबने उसको देख के उसको लोकेट किया। फिर सरसों के खेत में उसने मूवमेंट किया और 10 गाड़ी घुमाई और 10-15 मिनट तक घुमाई, तब उस जाके वो उसको रेस्क्यू किया, ट्रैंकुलाइज करने के बाद ये कम से कम 500 मीटर तक दौड़ा। फिर उसका पीछा किया क्योंकि वापस इसको होश में लाना होता है, और फिर रेस्क्यू करके और पिंजरे के अंदर ले लिया और वापस उसको होश में ले आए। और अब यहाँ पे फतेहपुर लेके आएंगे और फिर आगे जयपुर में कहाँ उसको रिलोकेट करते हैं। काफ़ी टाइम से जी, ये मादा था या नर था मैडम? नर था, नर काफ़ी अडल्ट था और काफ़ी टाइम से पब्लिक इसकी वजह से परेशान थी। और ये भी है ना, इसके एरिया जैसे इसका हैबिटेट कम हो रहा है तो ये बाहर तो निकलेगा ही, तो प्रे बेस कम हो जाता है या हैबिटेट डिस्ट्रैक्शन हो जाता है तो ये बाहर निकल जाता है। अब अच्छे से इसको वापस इसके हैबिटेट में छोड़ दिया जाएगा। और आम जनता में भी भय का माहौल था, खेत में जाने से पहले डर रहे थे कि भाई हाँ, कुत्ते के पगमार्क देख के भी ये सोच रहे थे कि कहीं आ तो नहीं गया है। अब उनको भी रिलीफ मिलेगा। मैडम आपके नाम और आपकी पोस्ट? मैं दुर्गा, लक्ष्मणगढ़ रेंजर, लक्ष्मण सीकर डिवीज़न से हूँ। और हम मीडिया का, आम पब्लिक का और प्रशासन का सबका बहुत सहयोग रहा, पुलिस का सबका। मैं सबको धन्यवाद करना चाहती हूँ। बताना चाहेंगे किस तरह की कार्रवाई रहेगी? ये अपने 2 दिन पहले रामगढ़ बाईपास पर सीसीटीवी कैमरे में पैंथर का मूवमेंट कैद हुआ, तो आम जन में बहुत ही भय का माहौल था। तो रात को उनको अपने सावधानी बरतने की हिदायत दी गई रामगढ़ वासियों को। फिर उसके बाद अगले दिन सुबह से इसकी ट्रैकिंग शुरू की गई। लगभग 3 दिन हमने 3 जगह अलग अलग जगह पिंजरे लगाए और हमारे पूरे स्टाफ ने और फतेहपुर वन विभाग की टीम ने इसको खोज किए। 70 किलोमीटर लगभग पैदल चले हैं 3 दिन में। फिर ये हाथ आया है और ये अपने जो रतनगढ़ का गांव आ गया, मोलीसर छोटा, उसमें इसका सफल रेस्क्यू जयपुर वन विभाग की टीम, फतेहपुर वन विभाग की टीम, चूरू वन विभाग की टीम, लक्ष्मणगढ़ वन विभाग की टीम द्वारा, और रतनगढ़ का भी स्टाफ साथ में था। पुलिस का भी बहुत अच्छा सहयोग रहा और ये पूरा खूंखार नर पैंथर था। और अपने जो भय का और जो अफवाहों का जो माहौल बना रखा था फतेहपुर में, अपने चूरू में, उसका आज अंत हो गया है। और इसको इसके घर में यानी जयपुर से आगे पहाड़ियों में या चिड़ियाघर में वहाँ इसको। सर आपका नाम और आपकी पोस्ट? मैं नरेंद्र सिंह राठौड़, फतेहपुर रेंजर। और 1 महीने में लक्ष्मणगढ़ और फतेहपुर की दोनों टीमों ने बिना कोई जनहानि हुए और इसका सफलतापूर्वक रेस्क्यू कर लिया गया है, क्योंकि ये बहुत ही खूंखार जानवर है। और अपने देखा था उदयपुर में कई जगह ये मतलब हमला भी कर देता है छोटे बच्चों और अपने महिलाओं पर, इनका वर्द लोगों पर इसका डर बना रहता है। तो फतेहपुर में 2 पैंथरों का मूवमेंट होने के बावजूद और फतेहपुर वन विभाग की टीम ने किसी प्रकार की जनहानि नहीं होने दी। रात को दिन को ट्रैक किया गया है उसके द्वारा। और फतेहपुर वन विभाग की टीम का मैं मेरी टीम का धन्यवाद देना चाहता हूँ सभी का। थैंक यू।